पोलियो की तर्ज पर भारत से टीबी को भी भगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में जिस टीबी मुक्त भारत का सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और कदम से कदम मिलाकर इस पर कार्य करना होगा। भारत का हर एक व्यक्ति एक एक टीबी मरीजों को गोद ले ले तो वो दिन दूर नहीं जब भारत से टीबी जड़ से खत्म होगा। भविष्य में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों के परिवार को टीबी मुक्त और सक्षम बनाने के लिए मेरे 36 रोगियों व उनके परिवार के एक सदस्य को भी पोषण पोटली मेरे द्वारा योगदान रहता है। ये कहना था अनुराग मातृ सदन के प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह का, जो मंगलवार को अपने पैतृक गांव पिलखीनी गांव रोहनिया में आयोजित अपने सामाजिक कार्य के दौरान कही गई। इस अवसर पर पीएन सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, परक सिंह, रमा उदल, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर वर्णिका आदित्य, डॉक्टर विजयलक्ष्मी, डॉक्टर प्रभात सहित अनुराग मातृ सदन के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज प्रोग्राम में विगत 5 वर्षों से कर रही हूँ, जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों की शादी होती है और कुपोषित का ICDS के तहत उनका वितरण होता है, कुपोषित का अन्नदान होता है और साथ साथ उन लोगों को हम ये भी सिखाते हैं मिशन शक्ति के तहत कि अपनी सुरक्षा वो कैसे करेंगे। तो टीबी फ्री इंडिया का तो मेरा चल ही रहा है, साथ साथ जो है लड़कियों को आज उनको दिखाना है, बताना है, समझाना है कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी। आज कितनी पोटली मरीजों को दी गई है? 30 पोषण पोटली मैंने प्रदान किया है, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि टीबी का जो चक्र है, जिससे कि घर वाले भी उससे ग्रसित हो जाते हैं, उसको तोड़ना है। इसलिए 30 को जो मैंने गोद लिया हुआ है, उसके साथ साथ उनके परिवार को भी मैं पोषण देने के लिए वादा। मैडम, आज कितनी गरीब कन्याओं को शादी में योगदान दिया है? आज 22 कन्याएँ आई हैं जिनको शादी में योगदान दिया जा रहा है और 22 लड़कियाँ आई हैं जिनको पढ़ाई में योगदान किया जा रहा है। ठीक। जो कार्यक्रम है, एक सामाजिक कार्यक्रम है जो कि 5 साल से मैडम कर रही हैं और इस कार्यक्रम का जो मेन तहत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैडम क्या करती हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करती हैं और जो हमारे अस्पताल में बच्चियां पैदा होती हैं तो उनको उपहार भेंट करती हैं। कुपोषण जन्य बच्चे जो है, कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें अन्नदान करती हैं। और इस साल मैडम का मेन जो वर्क है वो ट्यूबरकुलोसिस पर है कि मैम निक्षय मित्र है, निक्षय मित्र के रूप में 30 टीबी कवरेजों को गोद लिया है। तो इससे हमें भी सीखना है, हमें भी जानना है कि हम आम जनता भी निक्षय मित्र हो करके टीबी जैसे भयावह बीमारी को रोक सकते हैं। आज 5 साल पूरे हो रहे हैं टीबी जंग के, क्या करना चाहेंगे? टीबी जंग मैं सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगी कि जो टीबी के मरीज दवा खा रहे हैं उसको बिल्कुल ब्रेक ना करें। इसका मेन यही कारण है MDR टीबी होने का, जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। और अगर जन जिसके घर में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं वो भी अपने मरीज को बिल्कुल बता के रखे कि ये दवा कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है और उस घर के लोग भी स्वस्थ अपने पोषण का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि वो ट्यूबरकुलोसिस मरीज के बिल्कुल कांटेक्ट में है। तो एक अपने आप को स्वस्थ बनाए कर रखें ताकि उन्हें वो बीमारी ना पकड़े, वो उसके चपेट में ना आए और ये चक्र टूट जाए। ठीक, थैंक। जहाँ तक टीबी मुक्त भारत सरकार के द्वारा 2016 से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें काफ़ी कुछ प्रगति हुई है और 2025 तक जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का डिक्लेरेशन है कि भारत को टीबी मुक्त करेंगे और जो WHO के क्राइटेरिया के पहले हम लोग कर रहे हैं। इसमें पूर्व में देखा जाए तो बहुत ही प्रगति हुई है और इसमें केस फाइंडिंग का परसेंटेज निकला है, नोटिफिकेशंस हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ केसेस भी काफ़ी ड्रॉप किए हैं। हमें उम्मीद है कि 2025 तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तो हम लोग आयुष्मान गांव में कई गांव से पिकअप कर रहे हैं कि हमारे गांव टीबी मुक्त है। तो पूरा सर्वे हो रहा हमारा भी उस पर शेड्यूल WHO ने जो दे रखे हैं उस हिसाब से, और उम्मीद करते हैं कि हम वाराणसी में बहुत ज़्यादा गाँव ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की स्थिति में है। आज यहाँ पे कितनी पोटली वितरण की गई है टीबी मरीजों को? आज ये पोषण पोटली हमारे जो डॉक्टर साहब की तरफ से 30 पोषण पोटली वितरित की है और ये पोषण पोटली के साथ साथ डॉक्टर साहब का ये भी है कि वो नियमित रूप से इस परिवार से कनेक्टेड भी रहते हैं, उनका नियमित पोषण परिवार का भी करते हैं और उनके यहाँ आगे ये साइकिल ब्रेक हो इसके लिए वो लगातार उनको भी इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, पोषण का ध्यान देती हैं और दवाइयों का नियमित रूप से पूछती भी रहती हैं कि आपने दवाई खाई थी। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और इसके लिए मैं और लोगों के लिए क्या कहेंगे? टीबी और लोगों संस्थाएं जो हैं उनके अभी भी बहुत लोग
टीबी मरीजों से पीछे चल रहे हैं, मतलब नहीं पकड़ पा रहे हैं उनको, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे से बुखार से पीड़ित है, पेट दर्द से पीड़ित है, किसी समस्याओं से बार बार डॉक्टर के पास इलाज में जा रहा, और भी कई एक समस्या है जिससे उसकी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो एक बार टीबी की हमारी जो जाँच की प्रक्रिया है उनको सूचित करें, हम टीबी की पूरी जांच करेंगे। और अभी अत्याधुनिक मशीन भी आ गई जिससे कि हम ब्लड सैंपल से भी इनके टीबी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और इसके लिए हम आगे नोटिफिकेशन प्राइवेट पब्लिक दोनों पर। कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो बता दीजिए टीबी मरीजों की। हमारा हेल्पलाइन हमारे खुद का अपना नंबर है, जो और हमारे DTO साहब का भी नंबर है, और हम लोग नियमित रूप से हमारे फील्ड वर्कर एक गांव के एक सदस्य को स्क्रीन करेंगे इस समय। ये हम लोग का अभी अभियान की तरफ। ठीक, थैंक यू सर। आज यहाँ पे डॉक्टर सरलता सिंह मैडम द्वारा कुपोषित बच्चों एवं उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ पे एक आयोजन सामाजिक आयोजन किया गया था, जिसमें चूँकि यहाँ ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ विशेष तौर पे भी इन्वॉल्व हैं और महिलाएं भी हैं, तो मैडम के ही उद्देश्य था कि महिलाओं तक जो अभियान चल रहा है उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको जानकारी दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से महिला सुरक्षा की दृष्टि से मिशन शक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया। आपने बच्चियों को बहुत सारे नियमों कानूनों के बारे में बताया जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए है। बहुत सारी बातें हैं जो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, बच्चियों तक या महिलाओं तक नहीं। उसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस या ADCP ममता रानी खास करके क्या कर रही हैं, किस तरीके से उन तक पहुँचा रही हैं? हाँ, ये हम सबका प्रयास है। जैसा हमारा आपको बताया कि शासन का जो उद्देश्य भी है शासन स्तर पे कि मिशन शक्ति अभियान हर एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और अपराध की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाते हैं। और मिशन शक्ति जो 4th फेज़ है उस अभियान के तहत हमारे यहाँ प्रत्येक थाने पर महिला बीट नियुक्त की गई है। महिला बीट क्षेत्र उनका निर्धारित है और वो गाँवों में जा रही हैं। गाँवों में जा कर के जो हर महिला तक, पीड़िताओं तक पहुंचने का प्रयास है। और जो मुख्य बिंदु ये है कि जब भी पंचायत में भवन पे उनका एक मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है, वहाँ जब वो चौपाल लगे या वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ भी हमारी महिला आरक्षी मौजूद रहती हैं, जो न केवल महिला सुरक्षा के विषय में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बल्कि जो शासन की योजनाएं हैं जो महिलाओं की विकास के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बता रही हैं। इस संबंध में जैसा आप देख रहे हैं मिशन शक्ति का पैम्फलेट बना हुआ है और यहाँ भी वितरण किया गया और वहाँ भी वो दे करके उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही वो लाभ उन तक पहुँच सके ये व्यवस्था भी कराई जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो वो ज़्यादातर दबी रह जाती है। वो लोक लाज या किसी के बहकावे में आकर जो भी होता है डर धमकी से थाने तक नहीं पहुंचता है, पुलिस तक वो पहुंच नहीं पाता, जिससे उसका निराकरण नहीं होता है। बहुत दिन बाद जब वो खुलता है तो फिर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि मामला पुराना हो। ऐसे में किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि आप डरे नहीं, जैसे ही घटना हो वैसे ही थाने पहुँचे? इसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस क्या कर रही है? इसके लिए भी हमारा यही प्रयास है, जैसा हमने बताया महिला हेल्पलाइन है, सभी के हाथ में मोबाइल है, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वो हमें सूचना दे सकती है। दूसरी चीज़ है कि हमने जो ग्रामीण अंचल में संभ्रांत महिलाएं हैं या हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, शारदा बहनें हैं, ये सारे लोगों के साथ महिला बीट आरक्षी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया गया है। और अगर वो महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं, महिलाओं से बात नहीं हुई, तो उनके माध्यम से भी हमारा जानकारी करने का प्रयास होता है। या पंचायत लेवल पे जो महिला है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी महिला सशक्त भाव से कार्य कर रही है क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से, वो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सूचना आती है, तो हम आज पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए खुद उनके दरवाजे पे जा रही है। आपने डिजिटल और साइबर क्राइम की भी बात की है। अभी महिला